सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है। आपको पता है मुसलमानों में हज तब तक कबूल नहीं होती, मोहम्मद साहब के वचन है, अगर आपने किसी से कुछ भी किसी का देना है, कोई कर्जा है आप पर, किसी का कुछ भी देना है, जब तक आप वो चुका नहीं देते तब तक हज कबूल नहीं होती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक नियम है उनका, सबसे इम्पोर्टेंट नियम कि हज पे जाता ही आदमी तब है, लिस्ट बनाता है, सोचता है किसी का कुछ देना तो नहीं, देता है फिर हज पे जाता है। अगर बिना दिए हज पे जाता है तो हज कबूल ही नहीं होता, वो सिर्फ घूमने गया है। इसका पॉइंट कितना गहरा है, थोड़ा विचार करेंगे कि आपके नेक कर्म, आपकी भक्ति, उठा हुआ अमृत वेला तब ही प्रवान है जब आपने किसी का हक नहीं मारा हो। फल नहीं लगेगा भक्ति को अगर किसी का हक मार के रखा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला भी संभाले और चिंता भी करें, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अनंत सिंह जी के वचन, तूने अगर अमृत वेला संभाल लिया है, अपने आप गुरु नानक को सौंप दिया, तो बाकी चिंता गुरु नानक पे छोड़ देना। अगर वो जो कुछ भी तेरे साथ कर रहे हैं, एक बात समझ लेना, अमृत वेले आप आ रहे हो, आपका कोई नुकसान भी हो जाता है तो वो आपका नुकसान नहीं, गुरु नानक ने खुद किया है, उसमें कुछ भला होगा। जो अमृत वेला संभाल रहा है उसका कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हम 10 दिन बाद या कुछ समय बाद अपने मुख से कहेंगे जो हुआ था अच्छा ही हुआ था। आज समझ में नहीं आता। अगर आपका नित्यनेम पक्का है, अमृत वेला पक्का है, तो किसी चीज की टेंशन मत लिया करो, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कर्मों के हिसाब से फिर नहीं हो रहा, वो जो हो रहा है गुरु नानक कर रहा है। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इंसान का जन्म 2 बार होता है, एक बार जब माता के गर्भ में से बाहर आए, एक बार जब उसे ज्ञान हो जाए कि मेरा जन्म हुआ क्यों है। जिस दिन अमृत वेला बन गया, आपको ज्ञान हो गया, आपका उस दिन दूसरा जन्म हो गया समझ लो, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया, जन्म हुआ। क्या इसलिए जन्म हुआ है कि 2 दुकानें हैं 4 हो जाएं? क्या इसलिए जन्म हुआ है कि प्रॉपर्टी बढ़ा लें, कि नाम जायदाद बढ़ा लें? क्या इसलिए जन्म हुआ है? बानी कहती है, पई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिली साथ संगत पाजे केवल नाम। नाम जपने के लिए तेरा जन्म हुआ है, और नाम जपना छोड़कर हम सब कुछ कर रहे हैं। लंगर खाते हो, प्रसाद खाते हो, खाना चाहिए, बाबा जी के वचन है, 2 हाथ करके खाना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अमीर हूं, मुझे जरूरत नहीं, विनम्रता आती है। पर खाने के बाद अगर इसका भी कर्ज है, जिन्होंने बनाया है उनकी सेवा, जिन्होंने सेवा डाली है उनका कर्ज। कोई ज्यादा खा रहा है, जितना मिल रहा है उतना खा रहा है, वो प्रसाद है। कोई ज्यादा खा रहा है तो कहते थे बर्तन धो ले, सेवा कर ले, कुछ कर ले, कर्जा उतार के जा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, या उसमें हिस्सा डाल। जितना मिल रहा है उतना लेने से कर्ज नहीं चढ़ता, वो प्रसाद है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग ज्यादा लेते हैं, और दे दो और दे दो, कर्ज है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा है खिलाने से कभी कम नहीं होता, बांटने से बढ़ता है। खुले दिल से खिलाया करो, खुले दिल से बांटा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अर्जुन कृष्ण जी से पूछता है, सवाल पूछता है कि इंसान में गुण कैसे आते हैं, गुण कौन देता है। एक बच्चा पैदा हुआ, जन्म लिया, उसमें गुण है। एक बच्चे ने जन्म लिया, उसमें अवगुण है। ऐसा क्यों? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, कहते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण भगवान के हाथ में है। जिसमें जो चाहिए वो गुण भर देता है उसके कर्मों के अनुसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब अर्जुन ने बड़ा कमाल का सवाल पूछा। साथ संगत जी, ये सवाल हम सबके मन में होता है। तो अर्जुन ने कहा, फिर दुर्योधन का क्या कसूर कि हम उसे मारें? अगर गुण और अवगुण भरना भगवान के हाथ में है तो अर्जुन का क्या कसूर कि हम उसे खत्म करें, उसका कत्ल करें? क्यों मारें उसे, युद्ध क्यों करें?
भगवान ने उसे उसमें अवगुण भरे हैं, उसमें अहंकार भरे हैं, उसका क्या कसूर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने यहाँ पर जवाब दिया, बड़ा ही संतुष्ट करने वाला जवाब। कहने लगे अर्जुन, अपने अपने कर्मों के हिसाब से रजोगुण तमोगुण सतोगुण इंसान के देह में भगवान डालता है, उसकी बुद्धि में डालता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अपने गुणों को बढ़ाने की कोशिश ना करना। ध्यान देना, इस बात को समझना साथ संगत जी। दास थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं यहाँ पर। पता है हमारे में दोष है, उस दोष को खत्म करने की कोशिश भी ना करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम खत्म कर पाए या ना कर पाए ये बड़ी बात नहीं है। कृष्ण जी कहने लगे, खत्म करने की इच्छा ही ना रखना कि मेरे अवगुण दूर हों, उसके प्रति कोशिश ही ना करना, ये इतना बड़ा अपराध है, क्योंकि इसकी वजह से सारे समाज में अंधकार फैल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुर्योधन रत्ती भर भी कोशिश नहीं करता कि अपने अवगुणों को वो दूर कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे उसकी वजह से सारा समाज में भ्रष्टाचार फैल जाए, सारा समाज खराब हो जाए। अपने गुणों को बढ़ाने की कोशिश ना करना और अपने अवगुणों को घटाने की कोशिश ना करना सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण जी के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं यही बात। गुरबाणी की पंक्तियां हैं, श्रवण कीजिए। नानक निर्गुण गुण करे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। जो नाम जपते हैं गुरु नानक उनमें गुण भर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिनमें पहले से ही गुण है वो नाम जपते हैं और गुण भर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी गुण इंसान में हैं, कहने का भाव नाम की वजह से है, नाम। और हम सब कुछ करने को तैयार हैं, नाम जपने को तैयार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।